मोदी सरकार के साथ में बजट से साइबर सिटी के लोगों में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। जहां लोगों की माने तो डीजल और पेट्रोल पर कृषि सेस लगाने से जहां महंगाई और बढ़ेगी, तो वहीं किसानों की कमाई कैसे दोगुनी होगी, इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। शहर के प्रबुद्ध लोगों की माने तो सरकार द्वारा सरकारी संस्थानों को बेचे जाने पर सवालिया निशान खड़े करते हुए सरकार की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया। गौरतलब रहे, मोदी सरकार आने वाले वक्त में LIC स्टेडियम रोड के साथ साथ रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेचने की घोषणा कर चुकी है। वहीं सन सिटी के RW के अध्यक्ष अभय पूनिया की माने तो सरकार के बजट में शिक्षा और चिकित्सा को लेकर हालांकि बढ़ोतरी जरूर की गई है, लेकिन हर बढ़ोतरी में FDI 74% तक की छूट दी गई है। अमित पुनिया की माने तो साइबर सिटी का पोल्यूशन, या यूं कहें कि देश भर में पोल्यूशन एक गंभीर मुद्दा बनकर उभरा है, लेकिन महज कुछ 100 करोड़ पोल्यूशन के नाम पर जारी करने से सरकार की मंशा पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। वहीं समाज सेवा राजेश यादव की माने तो मोदी सरकार जीत 17 साल दर साल सरकारी संस्थानों को बेचने में लगी है। उससे आने वाले दिनों में आम लोगों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। हालांकि वित्त मंत्री के इस बजट को लेकर अभी विश्लेषण किया जा रहा है लेकिन शुरुआती रुझानों से यह साफ है कि आम आदमी की बजट को लेकर नाराजगी साफ तौर से देखी जा सकती है। गुरुग्राम से लाइव जनादेश के लिए हिमांशु राय। अपना नाम बताइए। सतपाल बोल रहा हूँ गुड़गांव से। सतपाल जी, किस चीज़ का कारोबार है मेरा आपका? ट्रांसपोर्ट का काम है, मारुति में पेट्रोलियम में। अच्छा, विवेक ट्रांसपोर्ट के नाम से। ठीक है सतपाल जी, आज जो बजट पेश हुआ है किस तरह देखते हैं आप? ये बिल्कुल गलत हुआ है। आम पब्लिक परेशान करने वाली बात है ये आम पब्लिक और ज़्यादा दुखी होगी। उल्टा जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, जो मेरे से बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, वो सुसाइड ही करेंगे। उल्टा तो पहले काम नहीं है, ऊपर से 4 रुपये लीटर डीजल एकदम बढ़ा दिया आपने। मारुति ने पहले भाड़ा उल्टा कम किया, पहले भी डीजल पहले से बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है डीजल, उसके बाद 4 रुपये एकदम एक साथ बढ़ा देना, ये पब्लिक के साथ बहुत नाइंसाफी करते हैं। मेरा नाम निखिल करके, कान्हा ज्वेलर्स के नाम से मेरा सदर बाजार गुड़गांव में। बजट में हमारे ज्वेलर्स के लिए बहुत अच्छा काम किया है इस बार मोदी सरकार ने। मतलब जो इम्पोर्ट ड्यूटी कम करी है, हम पिछले काफ़ी टाइम से कह रहे थे इम्पोर्ट ड्यूटी कम करो, इम्पोर्ट ड्यूटी कम करो। इस बार बहुत अच्छा काम करा है। इम्पोर्ट ड्यूटी का बहुत बेनिफिट सब ग्राहकों को भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा, और इससे जो बाहर से सोना स्मगलिंग होता था वो स्मगलिंग भी होना था। बजट में आम आदमी को बहुत निराशा मिली है। नंबर 1 तो क्योंकि लिमिट इंक्रीज नहीं किया इन्होंने। दूसरा क्या है कि इन्होंने जो ध्यान रखा गया है, जो स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं तमिलनाडु में, असम में, वेस्ट बंगाल में, उसके ऊपर इंफ्रा पे ध्यान किया, बाकी देश के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है। दूसरा, इन्होंने ग्रामीण परिवेश के लिए, जो एग्रीकल्चर के लिए, जो वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए कोई पैसा एलोकेट नहीं किया है, और ना ये बताया गया है कि कितने पैसे पहले खर्च हुए हैं और कितने अभी खर्च होंगे। ना रेलवे इंफ्रा के लिए कोई ध्यान दिया है, और बेसिकली मैं तो कहूँगा बहुत निराशाजनक बजट है, और मैं तो इसको 3 नंबर देता हूँ 10 में से। इस बजट नाम बता दीजिए। मेरा नाम भूषण प्रकाश लाल है। किस चीज़ का व्यापार करते हैं? मेरा गारमेंट्स का अपना शोरूम है सदर बाजार गुड़गांव के अंदर। सर, किस तरह देखते हैं जो आज बजट पेश किया गया? क्या देखें इस बजट को, इस सरकार को क्या देखें? हमें तो यही समझ नहीं आती सरकार क्या सोच करके बजट को इतना हाई लेवल पे ले जा रही है। तेलों के रेट बढ़ाए जा रही है जी, डीजल के रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए। इनके रेट बढ़ने से पूरे देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी, घटेगी कौन? जब महंगाई बढ़ेगी तो आम पब्लिक कहाँ जाएगी, जो पहले टूटी पड़ी है, GST से टूटी पड़ी है, नोटबंदी से टूटी पड़ी है, अब ये बजट से और टूट जाएगी, इस टैक्स से और टूट जाएगी। ये तो एक विपक्ष कमज़ोर होने की वजह से उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, और जिस दिन पब्लिक जाग उठी इनको ऐसा हाल कर दे कि कांग्रेस से भी बुरा हाल कर रहे हैं। ये बजट जो है बेसिकली ये है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को फेवर किया गया है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। एक धोखा है, क्योंकि मौका इसलिए है कि कोई हमारे विपक्ष के अंदर जान नहीं है, और विपक्ष में जान नहीं है तो इनको मौका मिला हुआ है, इसीलिए ये धोखा दे रहे हैं। आप ये देखिए कि इस बजट के अंदर इनने जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें FDI 49% से बढ़ा के 74% कर दिए। वो इसलिए कर दी है क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर जो सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई थी वो इंश्योरेंस सेक्टर में हुई थी, क्योंकि दुनिया को मौत का बहुत भय सता रहा है, तो उस सेक्टर को भी इनने बिजनेसमैन को जो सौंप दिया है। और ये एक मतलब बेसिकली क्या है कि ये जो बिजनेसमैन का ये फेवर का बजट है, और बड़े बड़े जो 2-3 बिजनेस हाउसेज हैं उनकी फेवर का बजट है। आम पब्लिक तरह देखते हैं आप इस बजट को? देखो, बजट मैंने अभी ढंग से बढ़ा दी है, बाकी जो चीज़ें देखी गई है, काफ़ी चीज़ें बेच दी गई है मोदी सरकार ने, राशन बेच दिया है,
वो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो भी सरकारी चीज़ें सब प्राइवेट हाथों में जाए तो देश दोबारा गुलाम बन सकता है। इस चीज़ का हम बिल्कुल खिलाफ है। और बाकी बजट का भी देखेंगे, पढ़ के बताएंगे कि किस दिन, अभी पढ़ा नहीं है मैंने ढंग से, आज ही पेश हुआ है। 4 रुपये जो है कृषि सेस लगाया है डीजल के ऊपर, बढ़ा दिया गया है। 2.5 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा दिया गया है। देखो पेट्रोल डीजल तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके बारे में मैं क्या कहूँ, बाकी इतना बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि डीजल पेट्रोल बढ़ने से हर चीज़ का नुकसान ही है। महंगाई बढ़ेगी, डीजल पेट्रोल बढ़ेगा तो महंगाई 100% बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। और रही किसानों की बात, किसानों की बातें सरकार को माननी चाहिए। ठीक है सर। इतना भी मतलब सरकार को अड़े नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल तानाशाह सरकार नहीं बननी चाहिए इसको। सर लॉकडाउन के बाद व्यापारी वर्ग की जो है कमर टूटी पड़ी है। बिल्कुल सर। लोग सोच रहे थे कि अब की बार टैक्स में तो जो है रिबेट दी जाएगी, किस तरह देखते हैं सर आप? सर अभी तक कोई रिबेट नहीं दी गई है। बाकी उद्योग और व्यापार जो है बिल्कुल ठप पड़े इस टाइम, 50% काम भी नहीं रहा लोगों का। हरकेश जी किस तरह देखते हैं ओवरऑल बजट की अगर बात करें तो किस तरह देखते हैं आप? बस सर कुछ खास नहीं है, नॉर्मल ठीक है जैसा है, जितना देना चाहिए था उतना सरकार ने दिया नहीं, जो व्यापारियों ने सोची थी उस हिसाब से। जो आज़ादी के 75 सालों तक इस देश में नहीं हुआ था, वो आज पहली बार हो रहा है कि देश बिकना किसको कहते हैं, देश बेचना किसको कहता है, वो आज इस बजट के माध्यम से भारत की जनता देख रही है। याद कीजिए, ये वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने 2013 में कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और 7 साल में ही मात्र इन्होंने ये साबित कर दिया, ये नया नारा गढ़ दिया नरेंद्र मोदी जी ने कि धरती बेच देंगे, गगन बेच देंगे, अगर जो इनको मौका मिले तो ये वतन बेच देंगे। तो अब देखिए, ये कहते थे कि 70 सालों में क्या हुआ। जो इस देश के हमारे शासकों ने, चाहे वो किसी भी दल के थे, हमारे देश की जनता की मेहनत की वजह से जो 70 साल में हम लोगों ने कमाई करी थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, जो नेशनल हाईवेज बनाए थे, जो पावर ट्रांसमिशन लाइनें बनाई थी, जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, जो सरकार के पास जमीनें आई थी, जो PSU बनाए थे, मात्र 7 सालों में इन्होंने सब कुछ बेच दिया।